बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, यहाँ पे ज़िक्र हबीब मुफ्ती सादक कादियानी की किताब मेरे सामने खुली है और यहाँ पर इसका सफ़ा नंबर 101 है और उन्वान है मसला शफ़ात बहुत सफाई से हल हो गया। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा जी। ये सफ़ा नंबर 112 पे आते हैं और ये पूरा वाक़या आप ऊपर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बीमार हो जाता है बंदा, तो उसके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की दुआ के लिए कहा जाता है कि इसकी दुआ करो कि ये बच जाए। आगे सुनिए जी। हज़रत रऊफ़ुर रहीम इसके लिए तहज्जुद, यानी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में कह रहा है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है ये रऊफ़ुर रहीम है। हालांकि ये रऊफ़ुर रहीम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम है। हम कहते हैं कि मरज़ई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मोहम्मद मानते हैं, कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद की जगह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मानते हैं और इसके ऊपर हमारे कसीर लेक्चर हो चुके हैं। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सबसे अफसल नबी मानते हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफसल, और मोजज़ात के अंदर, करामात के अंदर, इल्म के अंदर, फ़हम के अंदर, हर चीज़ के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफसल मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा जी, हज़रत रऊफ़ुर रहीम और इसके लिए तहज्जुद में दुआ कर रहे थे कि इतने में खुदा की वही से आप पर खुला कि तकदीर मुबरम है और हलाकत मुकद्दर है। मेरे आका अलैहि शलवार यानी मिर्ज़ा कादियानी ने बिल मुआजहा मुझे फरमाया कि जब खुदा ताला कि ये कहरी वही नाजल हुई तो मुझ पर हद से ज़्यादा हिज़न तारी हुआ। इस वक्त बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया कि या इलाही, अगर ये दुआ का मौका नहीं तो मैं शफात करता हूँ। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अब शफात करता है, इसका मौका तो है, इस पर मान वही नाजल हुई। ये आपके सामने ये वही लिखी हुई अरबी के अल्फाज। इस जलाली वही से मेरा बदन कांप गया और मुझ पर सख्त खौफ और हैबत और वारद हुई और मैंने बिल इज़न शफात की है, बिला इज़न शफात किया। 1-2 मिनट के बाद फिर वही हुई, इन्ना का अंतल मजाज, यानी तुझे इजाज़त है। इसके बाद हालन बाद हाल अब्दुल इसके बाद हालन बाद हाल अब्दुल रहीम की सेहत तरक्की करने लगी और अब हर एक जो देखता और पहचानता, ये देख रहे हैं आप सारा। अच्छा जी, इससे ज़्यादा मसला शफात का हल और क्या हो सकता है? यानी ये, और इस सच्चे शफ़ी, और शफ़ी यानी ऊपर स्वाद भी डला हुआ है, यानी ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। सच्चा शफ़ी कौन है, शफात करने वाला कौन है? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। ये आपने देख लिया है। और अल-अमान वल हफीज़ यहाँ पे क्या क्या है, और आगे फिर ये अगले सफ़े पर भी कहता है, ए अहमदियो तुम्हें मुबारक हो कि ये दौलत खुदा ताला ने तुम्हारे हिस्से में रखी थी, खुदा का शुक्र और इसकी कदर करो। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ये मरज़ई मोहम्मद मानते हैं मुसलमानों, और ये मेरे जो बोले बाले अहमदी जिनको हम कादियानी और मरज़ई कहते हैं, जिनको पता ही नहीं है, खुदा के लिए आंखें खोलें। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को ये जो लोग थे, ये तुम्हारा ये जो कादी यार मोहम्मद है, ये सॉरी ये मुफ्ती सादक है जिसने ये ज़िक्र हबीब लिखी, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ये 313 जो सहाबी थे उनके अंदर ये शामिल है, और ये राइट हैंड था ये मुफ्ती सादक। और ये किताब तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, alislam.org के ऊपर। तो आंखें खोलें, अपने अपने मज़हब के ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करें, नज़र सानी करें, और आखिर आपने मरना है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल-अमान वल हफीज़। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बहुत ज़्यादा तौहीन किया करता था मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ अगर तकदीर मुबरम हकीकी थी, तकदीर मुबरम हकीकी तो टलती ही नहीं है, तो ये तुम्हारी दुआ से फिर टल कैसे गई? हाँ जी, ये भी एक सवाल है कि तकदीर मुबरम हकीकी तो टलती ही नहीं है। वो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आने लगा था, तो अल्लाह वो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने भाई लूत की कौम के बारे में सवाल किया कि या अल्लाह इनसे अजाब ना लेके आ। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, आरिदन हाजा, ठीक है जी, तो ए इब्राहिम इनसे इराज करें क्योंकि ये मुबरम हकीकी है, ये टलने वाली नहीं है, ठीक है। वो उनके बारे में तो फिर वो भी आता है, युजादिलूना फी कौमी लूतिन, वो कौम लूत के बारे में फिर अल्लाह पाक से मुकालमा करने लगे कि इनके ऊपर अजाब ना है, क्योंकि वो मुबरम हकीकी थी, टलनी नहीं थी।
اللہ نے جب ان کو یہ کہا کہ اعراض کریں تو پھر بس انہوں نے اعراض کیا، اس کے بارے میں دوبارہ سوال نہیں کیا۔ تو تقدیر مبرم حقیقی ٹلتی نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے وہ خود ڈرامہ رچایا، ڈرامہ رچانے کے بعد کہنے لگا وہی آئی ہے، لہذا اب میں نے دعا کی ہے تو دعا کے بعد صحت یاب ہو گیا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ یہ آپ کوئی خدا کا خوف کریں۔ اور یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، ویڈیو میری طویل ہو گئی ہے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں، خاص کر کے قادیانی مرزائیوں تک جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ سوچیں، ہمیں آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی بغض اور ناز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ختم نبوت کے اوپر، سلطنت شفاعت کے اوپر ڈاکہ زنی کی ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے، یعنی یہ مرزائیوں کا سچا شفیع جو ہے، شفاعت کرنے والا، وہ تو مرزا قادیانی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں۔ یہ مرزائیوں کے نزدیک الامان والحفیظ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔